बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। इस विश्वास के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और इन दिनों स्वास्थ्य को लेकर जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका बहुत अच्छे से पालन कर रहे होंगे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने खेत खलिहानों का, अपने पशुधन का ख्याल रख सकेंगे। आप पर दोहरी जिम्मेदारी है और आपकी हर जिम्मेदारी के साथ खड़ा है कार्यक्रम कृषि दर्शन। शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मॉनसून का प्रवेश होते ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू करें। मशरूम की खेती आर्द्रता और तापमान के अनुसार करें। लत्तीदार बोदी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा श्वेता। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, मॉनसून का प्रवेश होते ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दें। साथ ही 90 से 105 दिनों में तैयार होने वाले फसलों को ही लगाएं। खरीफ फसलों को नेत्रजन, स्फुर और पोटाश की अनुशंसित मात्रा में दें। वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग करें, इससे जल धारण की क्षमता बढ़ती है। मशरूम की खेती के लिए आर्द्रता और तापमान का ध्यान रखना जरूरी है। यदि 9 से 18 डिग्री तापमान है तो बटन मशरूम और 18 से 20 डिग्री तापमान है तो ऑयस्टर मशरूम की खेती करें। साथ ही 75 से 80% नमी को बनाए रखना जरूरी है। किसान भाई, मिर्च की फली में अंदर से गूदा खाने वाले कीड़े लगते हैं। कभी पत्तियां सिकुड़ जाती है, कभी धड़ के पास से सूख जाता है। वहां से सूखे हुए भाग को हटाने पर पौधा अलग हो जाता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से या नीम निर्मित दवा एक्सट्रेट का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। किसान भाइयों, कभी कभी आप देखेंगे कि मिर्च की फली में अंदर से गूदा खाने कुछ कीड़े घुस गए हैं, गूदा खा रहे हैं। कभी देखेंगे पत्तियां सिकुड़ रही हैं, ऊपर की शीर्ष पत्तियां सिकुड़ रही हैं। कभी देखेंगे कि आप धड़ के पास से मिर्च खड़ा खड़ा सूख रहा है और जब उसको अलग हटाएंगे तो वो मिर्च अलग हो जाएगा, पौधा अलग हो जाएगा। तो इसके लिए बीमारी की जहाँ तक बात है तो बीमारी के लिए आप बीज का उपचार कर दिए हैं और फली के अंदर वो गूदा न खाए, गूदा में जाला जैसा लगता है वो न लगे, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है, उसका 3 ml मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। और कीड़े जो लग रहे हैं उसके लिए आप नीम से बना हुआ एक्सट्रैक्ट का छिड़काव करते हैं 15 दिन के अंतराल पर, जैसे नीमीसाइड, नेमाक्लोर, बाज़ार में बहुत सारी दवाएं आ रही हैं, वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैविक कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन ये उपयुक्त है। लत्तीदार बोदी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में बिरसा श्वेता, स्वर्ण हरिता लगाएं। लत्तीदार बोदी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या थोड़ी चिकनी मिट्टी उपयुक्त है। बीज बुआई के समय मिट्टी में गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलाएं। ध्यान रहे लत्तर वाली किस्मों को झाग पर चढ़ाएं। किसान भाई, खेत में मेढ़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में बरूथी कीट के रोकथाम के बारे में।
मिर्च फसल में बरूथी कीट लग जाए तो फसल की क्षति होती है और उपज में कमी आ जाती है। किसान भाई, आप अपने मिर्च फसल में बरूथी कीट के रोकथाम के लिए फसल पर वर्टीमैक दवा से बने घोल का छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। बात करेंगे हरी मिर्ची की फसल के बारे में, कैसे की जाए इसकी समसामयिक देखभाल। पूरी जानकारी इस फीचर के माध्यम से। स्वाद में तीखा सबसे तेज होता है और तीखापन का खजाना है हरी मिर्च। सिर्फ तीखापन का ही खजाना नहीं है हरी मिर्च, बल्कि इसकी खेती और उपज धन का भी खजाना है। ये तभी हो सकता है जब हम मिर्च की खेती की समसामयिक देखभाल करें। किसान भाइयों, मिर्च एक बहुत ही प्रमुख, चाहे आप सब्जी की फसल कह लीजिए, चाहे मसाले की फसल कह लीजिए, इसकी खेती अब बड़े पैमाने पे हमारे झारखंड प्रदेश में भी होना शुरू हो गई है। और इसके बुआई का सही समय किसान भाई जाने तो अप्रैल से जून के बीच का जो समय है, किसी भी समय किसान भाई हरी मिर्च के लिए, लाल मिर्च के लिए मिर्च की बुआई बिचड़ा डाल सकते हैं। कुछ किसान भाई तो बिचड़ा रोपाई भी कर चुके होंगे। उनके लिए क्या देखभाल करना है, कैसे अच्छी उपज लेनी है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और कुछ किसान भाई जो अभी बिचड़ा लगाने की अवस्था में होंगे या जो हमारी बात को सुन के मिर्च की खेती के बारे में उत्साहित होंगे, करना चाहेंगे, उनके लिए पूरा हम विधिवत सारी बातों को विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, वो समय अब चला गया जबकि हम लोग खुले खेतों में बिचड़ा उत्पादन करते थे। अभी प्लास्टिक की ट्रे या प्रो ट्रे के नाम से जो छोटे छोटे होल वाले प्लेट्स आ रही हैं प्लास्टिक की, उसमें हम लोग बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोग कोकोपीट का प्रयोग करते हैं, जो कि पूर्णतः स्टरलाइज होती है और आधा केचुआ की खाद मिला करके उस होल को भर के बीज का डालते हैं। और हमारा बीज से और पौध बनने का जो समय लगता है, इस समय गर्मी के महीने में तो 20-22 दिन में, 25 दिन में भी फल, मतलब हमारा जो बिचड़ा है तैयार हो जाता है। और उसमें लगाने में एक फ़ायदा होता है कि जो पूरा बिचड़े का जड़ पूरा विकसित हो जाता है। पौध में जो खेत में पौध मरती है नहीं मरती है। और प्रोट्रे में बिचड़ा उत्पादन करने से फसल के हमारा अच्छा उत्पादन मिलता है, क्योंकि जड़ का विकास बढ़िया अच्छा होता है। पौध रोपाई करने के बाद जो हम ट्रांसप्लांटिंग साक या जो लेके खेत में लगाते हैं वो बर्दाश्त कर सकता है और अधिक जड़ बनने से पौधा भी सशक्त रहता है और उत्पादन भी अधिक देता है। किसान भाइयों, हरी मिर्च से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। उन्नत प्रभेदों के चुनाव में झारखंड की मिट्टी के अनुकूल प्रभेद चुनें। इसके लिए उन्नतशील किस्मों में हम लोग स्वर्ण प्रफुल्ला एक किस्म अपने केंद्र से भी हम लोगों ने विकसित किया है, जिसका फल करीब 5.5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है और हरे रंग का फल है और पकने पे गहरा लाल रंग का फल होता है। बड़ी अच्छी किस्म है। यहीं के जलवायु में किसान भाइयों के लिए हम लोगों ने विकसित किया है। इसका भी बिचड़ा किसान भाई प्रो ट्रे में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक काशी अनमोल 2 एक बनारस से जो हमारा सब्जी अनुसंधान केंद्र थे, वहाँ से एक किस्म निकली, वो भी बहुत अच्छा, उसका भी परीक्षण हम लोगों ने झारखंड में किया, अच्छा कर रही है। इसके अलावा निजी क्षेत्रों की बात करें तो सुपर 305 और VNR 32 एक किस्म है जो कि काफ़ी अच्छा हमारे प्रदेश में काम कर रही है। तो किसान भाई इसका बिचड़ा अभी डाल सकते हैं। बिचड़ा 20 से 21 दिन में तैयार हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए खेत की तैयारी शुरू कर दें।
नर्सरी के लिए ऊपरी जमीन चुनें जिसकी मिट्टी बलुई दोमट हो, जीवांश युक्त हो और खेत में जल निकास की व्यवस्था हो। खेत की चुनाव की बात है। बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, जीवांश युक्त अच्छी मात्रा हो, हम इसकी खेती के लिए सिफारिश करते हैं। और 25 टन करीब सड़ी हुई गोबर खाद के साथ को जो हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मुख्य जो उर्वरक है उसके करीब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देने की सिफारिश हम करते हैं। अगर 1 एकड़ की बात करें तो किसान भाइयों करीब 100 किलोग्राम यूरिया और 80 किलोग्राम करीब 60 किलोग्राम करीब फास्फोरस और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देने से 1 एकड़ के लिए उर्वरक पर्याप्त होता है। हरी मिर्च में कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी का व्यवहार करें। इसके लिए नीम आधारित कीटनाशी का उपयोग करें। उपज बढ़ाने सहित रोग एवं कीट नियंत्रण के लिए बीजामृत और जीवामृत का इस्तेमाल करें। कल किसान भाइयों, हम लोगों ने देखा है कि जैविक कीट नियंत्रण के बारे में काफ़ी, जैविक खेती के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से एक अवस्था आती है जबकि हम लोग रसायन का छिड़काव करते करते हमारे कीट भी उससे प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लिए हैं। उनका रोकथाम बहुत सारे रासायनिक कीटनाशक दवाओं के प्रयोग करने से भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी अवस्था में हम लोग जैविक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं। नीम आधारित बहुत सारे हमारे बाज़ार में कीटनाशक नीम आधारित उपलब्ध हैं। इसके अलावा और भी दूसरे जैविक जो हम लोग अपने गौमूत्र के से और गोबर की सहायता से बना करके हम लोग घोल बना के जीवामृत, बीजामृत किसान भाई घर में भी तैयार कर सकते हैं। और मिर्च ही नहीं, किसी भी पौधे पर छिड़काव करने से कीट एवं रोग नियंत्रण हम लोगों ने बहुत आसानी से होते देखा है। तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि हम लोग थोड़ा जैविक कीट नियंत्रण के ऊपर, जैविक कृषि के ऊपर और ये हम लोग थोड़ा जाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा उत्पाद भी सुरक्षित हो और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक का मत है कि हरी मिर्च बेहतर मुनाफा देने वाली फसल है। ये 70 दिन में तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी वैज्ञानिक देखभाल हो तो 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से उपज मिलेगी और लाख से 1.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा होगा। मतलब हरी मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो करीब 50 से 60 दिन में करीब लगाने के रुपाई के बाद फूल आना शुरू हो जाता है और 70 से 75 दिन में हरी मिर्च तुड़ाई लायक बाज़ार में हो जाती है। जो किसान भाई अभी लगाएंगे तो बरसात के मौसम में निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और हमारे झारखंड प्रदेश में ऊंची ऊपरवाट ज़मीन जहाँ पे जल भराव नहीं होता है, बाज़ार भाव उस समय बड़ा अच्छा मिलता है। और हम लोगों ने देखा अगर औसत 20 से 25 रुपए किलो भी थोक में किसान भाई हरी मिर्च अपने खेत से बेचेंगे। अगर 1 एकड़ में भी खेती करते हैं जो करीब हम लोग जानते हैं करीब 100 कुंटल के यील्ड प्रति हेक्टेयर हरी मिर्च के 1 एकड़ में आ जाती है। और हम लोगों ने देखा है कि 1 एकड़ में भी किसान भाई सारी लागत निकाल भी देते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से हम लोगों ने शुद्ध मुनाफा कमाते हुए किसान भाइयों को देखा है। अगली बातचीत पशुपालकों से। बरसात के ठीक पहले हम अपने पशुधन को लेकर किस तरह की सावधानियां रखें, ये पूरी जानकारी अगले फीचर में। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान सूचना के अनुसार इस वर्ष मानसून का आगमन सही समय पे हो रहा है। हालांकि राज्य में हर 2 से 4 दिन के अंतराल पर बारिश होती रही है। बरसात में पशुओं में कई रोग लगने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए पशुपालकों को बरसात के पहले से ही अपने पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए सावधान रहने की जरूरत है। बरसात की मौसम आने वाला है, आप लोग सतर्क रहिए। अभी इस बरसात मौसम के आपके घर पे जो मवेशी है इनके अच्छे से देखभाल बहुत ही जरूरी है। खास तौर के आपके घर पे जो गाय भैंस है, इनको जो दूध देने वाले पशु है इनके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो है बरसात के पहले आप जितने जानवर है इनको टीकाकरण कराइए, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन नहीं कराइएगा तो आपका बहुत ही नुकसान हो जाएगा। बरसात के मौसम में क्या क्या बीमारी है पहले आप ये पता कर लीजिए। ये बीमारी है जैसे है ब्लैक क्वार्टर हो गया, फिर HS जिसको हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया कहते हैं, फिर आपका हो गया एंटेरोटॉक्सिमिया। ये सारे बीमारी आपके पशुओं को बहुत ही नुकसान दे सकता है, तो इसके लिए आपको वैक्सीनेशन करना जरूरी है। वर्तमान मौसम में नमी और गर्मी का तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यदि तेज धूप हो, गर्मी ज़्यादा हो तो पशुओं को धूप और गर्मी से बचाएं। उन्हें चराने के लिए सुबह और शाम के वक्त ही बाहर ले जाएं। बरसात में
आपको खान पान का गाय भैंसों का जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर खान पान नहीं रहेगा ठीक तो उनका पशु बीमार हो सकता है। खान पान में क्या करेंगे, पहले तो आएगा आपको जो पानी दीजिएगा वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसमें गंदगी ना रहे। तो पानी बरसात में गर्मी ज़्यादा होता है, पानी को गर्म पानी मत पिलाइए। इनको थोड़ा सा ठंड पानी दीजिए तो उसका बॉडी ठंड रहेगा। धूप में जानवर को मत ले जाइए, इनको छाया में बांध के रखिए। जब धूप होता है सुबह और शाम को इनको चारा दीजिए, लेकिन धूप के मत ले जाइए। धूप में जाएंगे तो इनको ज़रूर ज़्यादा पानी पिलाइएगा। अगर नहीं पिलाएंगे तो आपके पशु बीमार हो सकता है। अगर आपका पशु बीमार हो गया तो आप क्या करिएगा, तुरंत आप देखिए कि बीमारी का लक्षण क्या है। अगर आपको पहचान नहीं आता है तो आप जो आपका निकटवर्ती और नज़दीक का जो पशु का डॉक्टर है कि उनका जो वेटनरी डिस्पेंसरी के सब सेंटर में जो इंचार्ज रहते हैं इनके पास जाइए, इनसे सलाह लीजिए, बीमारी का पहचान करिए, इसी हिसाब से इनको आप इलाज कराइए। पशुपालक भाइयों, बरसात के मौसम को ध्यान में रखकर पशुओं का आवास प्रबंधन करें। आवास हवादार हो, छायादार हो, सतह ऊंची हो ताकि बारिश का पानी बाहर से अंदर न आ सके। जल निकास की व्यवस्था रखें। प्रतिदिन पशुओं के मल मूत्र की सफाई करते रहें। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, बरसात को आपको पहले ही बता दिया, धूप ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होता है। पशुओं का सबसे ज़रूरी है उनका आवास का परिवर्तन। आवास इसलिए परिवर्तन होता है जिसमें धूप ना लगे, छाया का भाग ज़्यादा हो और उसमें बरसात का पानी भी ना घुसे। तो आपका खुला हवा में रखिए जहाँ हवा बहता रहता है, लेकिन गर्म हवा जहाँ बैठता है वह मत ले जाइए। गर्म हवा रहेगा तो उसी टाइम पे आपका पशुओं का आवास को ढक दीजिए। अगर गर्म हवा नहीं बह रहा है तो हमेशा हवा का खुला हवा बहना चाहिए। तो उसमें जो गर्मी है कि उसमें घर में जो वो रहता है ह्यूमिडिटी रहता है वो निकल जाएगा, घर ठीक रहेगा। दूसरी बात है, बरसात आने की पहले के उसी टाइम में अगर पानी जमा हुआ है, कहीं मच्छर जहाँ जमता है, मक्खी जमता है, उसी को अवॉइड करिए। उसी में पानी नहीं जमना चाहिए। पशु का जहाँ आवास है उसको डेली आप सफ़ा करिए, उसको गोबर उठाइए, उसको जो माल मूत्र है सब सफ़ा करिए, उसको सूखा रखिए, तब जानवरों को नहीं होगा। बरसात के मौसम में पशुओं को सबसे ज़्यादा खतरा परजीवियों से होता है। इस मौसम में दूषित पानी से पेट के अंदर जोंक जैसे अतः परजीवी और शरीर के ऊपर टिक्स और माइट जैसे बाहरी परजीवी पलने लगते हैं। इन परजीवियों के उन्मूलन के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर पशुओं को अनुशंसित दवाइयाँ दें। आपका बाहर की कीड़ा जो लगता है, जैसे टिक्स हो गया, माइट्स हो गया, ये सारे हटाने के लिए आपको बाज़ार में मिलता है बोटॉक्स वगैरह। ये दवाई आप पानी के साथ मिला के इसका बदन में छिड़क दीजिए, लेकिन सतर्क रहिए कि उसका मुंह बांध के तभी कराइए। आधा घंटा उसको ऐसे बदन पे लगा रहने दीजिए, फिर इसको ठंडा पानी से उसको धुलाई कर दीजिए, तो सारे बदन से जितना कीड़े लगा हुआ था टिक्स माइट्स वगैरह निकल जाएगा। किसान भाइयों, और एक चीज़ में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो जानवर बीमार हो जाता है गर्मी के सीज़न में कि बरसात की पहले, इनको पानी ज़रूर ज़्यादा पिलाइएगा। इसलिए पानी ज़्यादा पिलाना ज़रूरी है कि इस टाइम में पानी का ज़रूरत बदन पे ज़्यादा होता है और ये ज़रूरी है, तभी जाके ये पानी जानवर आपका स्वस्थ रहेगा और जानवर का बीमारी नहीं होगा। किसान भाइयों, दिमाग में रखिए, वैक्सीनेशन जरूर कराइए, आपका जानवर को बीमारी से बचाइए। ये बरसात का पूर्व आप जरूर करिएगा, तभी आपका जानवर स्वस्थ रहेगा। गाय, भैंस, बकरी, सुकर किसी के भी छौने हों, उन्हें अभी से लेकर पूरे बरसात के महीनों तक प्रतिकूल मौसम से बचाएं। तेज धूप हो तो उन्हें छाया में रखें। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उन्हें पर्याप्त स्वच्छ पानी पिलाते रहें। किसान भाइयों, बरसात के पहले जो आपके पास छोटा जानवर है, जैसे बच्चा हो गया, वो हो गया, इनको आप कैसे करें। एक तो है गाय को आप चराने ले जाते कि इसको बांध के खुट्टी में रख देते, लेकिन बच्चा को कभी धूप में जाने ना दीजिए। बच्चा धूप में जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसमें बदन में पानी का कमी हो जाएगा। अगर बदन में पानी का कमी हो जाएगा तो बच्चा आपका मर भी सकता है। तो किसान भाइयों, धूप में उनको बचा के रखिए और देखिए, इनको बच्चा को बारी बारी से उनको दूध पिलाइए
और जो दूध नहीं पिलाइएगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा और बच्चा आपका बहुत ही कम नाजुक हो जाएगा और मर भी सकता है। तो किसान भाइयों, बच्चों का खान पीन करने का, उसको देखभाल करने के लिए, रखने के लिए आवास के जहाँ रखेंगे वहाँ छाया होना चाहिए और बच्चा को तंदुरुस्त रखिए। वर्तमान कोरोना के संकट दौर पर वापस आए प्रवासी मजदूर भाइयों को रोजगार उपलब्ध कराने में पशुपालन सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है। इसके लिए बैंकों में सहज ऋण की सुविधा उपलब्ध है। हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन भी गौ पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन या सुकर पालन करके और उनकी बेहतर देखभाल करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप कोविड-19 के देखते हुए बहुत सारे हमारे किसान भाइयों जो बाहर काम करते थे, जिनको हम परिযায়ী श्रमिक कहते थे, ये लौट के अपना गांव पर आ रहा है। लेकिन इनके पास एक ही चीज़ का कमी रहेगा, उनका कैसे रोजगार रहेगा, कैसे वो घर का देखभाल करेंगे, कैसे इनकम करेंगे। आपके पास एक सुनहरा सुयोग है। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री ने अभी घोषित कर दिया कि आप गांव में जानवर पाल सकते हैं। इसका लिए बैंक से लोन मिलेगा, उसका लिए कोई गारंटी नहीं चाहिए। आप लोन लीजिए और शुरू करिए। आप बोलिएगा कि अगर लोन लेंगे तो उधारा चुका पाएंगे नहीं कि नहीं। किसान भाइयों, आप माने ना माने, लेकिन जो जानवर का देखभाल करके कि मवेशी पाल के आप ये कर सकते। खास तौर पे आप गाय, भैंस, सुअर, मुर्गी, ये तीन जो है, बकरी, ये बहुत ही लाभदायक है। आप सिर्फ थोड़ा सा शुरू में कैपिटल का ज़रूरत होगा, उसका मूलधन का ज़रूरत होगा जो आप बैंक से ले सकते हैं। और किसान भाइयों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि अगर कार्यक्रम को लेकर कोई भी बात आपके मन में आती है तो आप हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।